तो देखिए इसके अंदर जो अपना ये सब्जेक्ट रहेगा ये है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। अब देखिए यहां पर सिर्फ आपको कंपनी लॉ के रिगार्डिंग बात नहीं करना चाहता। दोस्त वुड लाइक टू अनम्यूट, हाँ ये लो अनम्यूट, ठीक है। चलो तो ये तो हो गया अपने सब्जेक्ट का नाम, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। सो इसके अंदर सिर्फ आपको कंपनीज एक्ट के रिगार्डिंग ही बात नहीं करने को मिलेगी, इसके अंदर आपको काफी सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट, पेटेंट्स, कॉपीराइट, वेजेस, बोनसेस और भी बहुत सारे जो एक्ट्स हैं उसके रिगार्डिंग आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगेन मैं कहूंगा कंपनी एक्ट जो कंपनी के रिगार्डिंग आपको देखने को मिलेगा वो आपको कंपनी लॉ के अंदर भी देखने को मिलेगा, जो कि आपके लिए एक एडेड एडवांटेज होगा कि जो आप कंपनी लॉ के अंदर पढ़ेंगे वो आपके SBEC के अंदर भी कवर होगा। यानी कॉन्सेप्ट आपको एक पढ़ना है और लेकिन दो जगह पर आपको क्या मिलेंगे, उसके मार्क्स मिलेंगे। क्या ये क्लियर है ना? तो इसके अंदर ही आपको क्या मिलेगी, वही आपको किस तरह से बिजनेस हो सकते हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ बिजनेस। और फिर अगेन इसके अंदर एक जो हेड आएगा अपना, वो आएगा अपना कंपनी, जो कि जस्ट मैंने अभी प्रीवियस क्या करी है, आप लोगों से बात करी, बट स्टिल अपन एक बार फिर से बात कर लेंगे, विच विल बी योर रिविजन, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमारे टाइप्स ऑफ बिजनेस के बारे में बताता है ये, कि कितने तरह के आपके बिजनेस हो सकते हैं। अब देखिए बिजनेस का मतलब आप क्या समझते हैं, बिजनेस से आप क्या समझते हैं? मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जो किसके लिए करी जा रही है, प्रॉफिट के लिए। क्या बोल रहे हो? यस। तो लेकिन ऐसा थोड़ी कि हमेशा अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है तो हमेशा मैं कंपनी ही बनाऊं। ऐसे तो बहुत सारी चीजें जिसके मैं क्या कर सकता हूं बेटा, अलग अलग चीजें बना सकता हूं। तो ये आपको बहुत सारी क्या मिलेंगे, अलग अलग टाइप्स मिलेंगे बिजनेस करने के, जिसमें सबसे पहले से मान लीजिए सबसे पहले आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप ये लीजिए। अब अगर इसको समझें अपन कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, तो इसका मीनिंग इसके नाम में छुपा हुआ है। सोल यानी कि सिंगल कह सकते हैं क्या, हाँ। और प्रोप्राइटरशिप यानी एक तरह का बिजनेस जिसके अंदर सिंगल क्या रहता है, ओनर रहता है। अब इसका फायदा, अब इसका नुकसान हम समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। इसके एग्जांपल्स बताओ। सबसे पहले तो यहां पर लिख दिया सिंगल ओनर, ये लीजिए। अगर अपन इसके एग्जांपल्स की बात करें तो क्या आप एग्जांपल्स दे सकते हैं ऐसे बिजनेस के जहां पर सिंगल ओनर रहता है? जैसे कि ग्रोसरी स्टोर, क्या बोलते हो? अगर हिंदी में बोलूं तो किराना की दुकान जो होती है उसके अंदर एक ही आदमी बैठता है ना, कि भाई पूरा का पूरा खानदान आके बैठ जाता है, बोले नहीं हम भी देंगे, ऐसा तो नहीं होता। तो ये क्या है बेटा, सिंगल ओनर रहता है इसके अंदर, है ना। लेकिन इसके क्या एडवांटेज है सिंगल ओनर होने के? इमेजिन करो कि आपकी एक क्या है, किराने की दुकान है, क्या क्या मजे रहेंगे आपके। ये मत बताना कि तुम खुद खा सकते हो, ऐसा नहीं है। अदर देन दैट ओके, तो 100% जो जितना भी प्रॉफिट होगा वो एक सिंगल ओनर का ही होता है, ओनर का ही जाएगा। और क्या फायदा है भाई? ओके, जो डिसीजन मेकिंग है वो किसके हाथ में रहेगी, ओनर के हाथ में रहेगी। और क्या, कब आपको अपनी शॉप या बिजनेस कब ओपन करना है या कब क्लोज करना है, ये आपके हाथ में रहता है, यस और नो। तो ये कुछ क्या है बेटा, आपके एडवांटेजेस हैं। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसीलिए यहां पे क्या है बेटा, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के, सोच के बताओ। अगर जो भी लॉस होता है
उसका 100% लायबल कौन रह जाएगा? हमारा सिंगल ओनर ही हो जाएगा। ये लो, और कोई लॉस है? मैं मान लो थेफ्ट हो जाता है कि भाई आपके यहाँ पे फायर लग जाता है, तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा? उसको ही सारा लॉस उसको ही बियर करना पड़ता है। दूसरा, और कुछ जो डिसएडवांटेज आपको दिखता हो? आपने देखा होगा जो भी किराने की दुकान वाला होता है वो हमेशा गरीब टाइप का रहता है, नहीं क्या? और वो गरीब ही रहता है, कितना भी कर ले वो। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके पास क्या नहीं है बेटा? लैक ऑफ कैपिटल। वो कैपिटल नहीं ला पाता मार्केट से। भाई उसके पास 2-4 इन्वेस्टमेंट आएंगे, 2-4 लाख, तो वो क्या करेगा? नए नए सामान लेकर आएगा, ज्यादा ग्रो करेगा। लेकिन क्योंकि वो कौन से बिजनेस में है? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में है, जिसकी ज्यादा ग्रोथ नहीं है, तो बैंक उसको लोन नहीं देता है ना? क्लियर हुआ क्या? ये लीजिए। तो ये क्या है बेटा? कुछ डिसएडवांटेजेस हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के, है ना? इस तरीके से आपको एक और कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा जो कि है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसको प्यार से अपन क्या कहते हैं? HUF। सिंपल सी बात है, इसका दूसरा नाम थोड़ी रहेगा, ये नाम है इसका, है ना? तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो क्या समझते हो इससे? ओनली हिंदू फैमिली ही इसके अंदर बना सकती है क्या बिजनेस? क्या बोलते हो? अरे बोलो ना। अच्छा, मतलब हिंदू नहीं, अगर मुस्लिम हो तो भी चलेगा, ऐसा? देखो, हिंदू के अलावा आपका जैन हो गया, आपके सिंधी हो गए, क्रिश्चियन हो गए, ये जो हैं वो क्या कर सकते हैं? इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अंदर क्या बना सकते हैं? बिजनेस मॉडल बना सकते हैं। अभी कैसे काम करता है ये समझने की कोशिश करो। आपकी एक जो फैमिली होती है वो किसके अंदर एंगेज होती है बेटा? बिजनेस के अंदर एंगेज होती है। क्लियर हुई बात? अब वहां के जो बिजनेस के जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, वही आपके बिजनेस के भी क्या बन जाएंगे? मेंबर्स बन जाएंगे। क्या बोलते हो? यस। इसके यहां पर एक लीडर होता है, जिस तरीके से कंपनी के अंदर भी होते हैं, तो यहां पर भी एक लीडर होता है जो HUF को सारे डिसीजंस लेता है। और वो कौन होता है लीडर? यहां पे कर्ता, दैट इज द हेड ऑफ द फैमिली। हेड ऑफ द फैमिली, ये फैमिली के बिहाफ पर, फैमिली के वेलफेयर के लिए, फैमिली के बेनिफिट के लिए सारे डिसीजंस लेता है। क्लियर हुआ? यहां पर एक फीचर ये है कि यहां पर मेंबर कैसे बन सकता है, लाइक हाउ टू बिकम अ मेंबर। अगर मुझे किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर अगर मेंबर बनना है तो मैं कैसे बन सकता हूं? क्या कोई बताएगा मुझे? हाउ टू बिकम अ मेंबर ऑफ HUF? क्या लगता है? कैसे होते हैं भाई मेंबर? कैसे बनेगा? बाय बर्थ। मतलब अगर वो उस फैमिली में इंसान पैदा हो गया तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है बेटा? मेंबर बन जाता है। अगर कॉन्ट्रास्ट की अगर बात करूं तो कंपनी के अंदर ऐसा हो सकता है क्या? कंपनी के अंदर ऐसा होता है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ी कंपनी की जिसकी उसकी है तो जैसे ही पैदा हुआ वो कंपनी का मेंबर बन गया, नहीं। अगर आपको मेंबर बनना है तो कंपनी को अप्लाई करना पड़ता है, फिर कंपनी सोचती है कि आपको शेयर्स अलोकेट करने हैं कि नहीं करने हैं। इस तरीके से चीजें होती हैं, है ना? तब जाके आप मेंबर बनते हैं। तो ये चीज होती है इसके अंदर। तो ये था आपका HUF का कॉन्सेप्ट। अच्छा, HUF के अंदर लिमिट होती है क्या मेंबर्स की? इज देयर अ लिमिट ऑफ मेंबर्स अंडर HUF? क्या बोलते हो? क्या कोई लिमिट होगी? नहीं, कोई लिमिट नहीं होगी। ठीक है। अब देखो एक कॉन्सेप्ट समझो। यहां पर कंपनीज एक्ट जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, अभी पढ़ा ही रहा हूं हालांकि, कंपनीज एक्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जहां पे बोलता है कि आपको मैंडेटरीली रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है कंपनी के अंदर, है ना? मैंडेटरी आपको रजिस्टर होना पड़ेगा।
उस प्रोविजन के अंदर ये बोलता है कि अगर आपके जो पर्सन्स हैं, दैट इज जो मेंबर्स हैं आपके बिजनेस मॉडल के अंदर, अगर वो एक्सीड कर रहे हैं कितने का नंबर, एक्सीड कर रहे हैं 50, तो फिर उस केस के अंदर आपको किसके अंदर कन्वर्ट होना पड़ेगा, कंपनी के अंदर रजिस्टर होना पड़ेगा आपको। क्लियर हुआ? लेकिन किंतु परंतु इसके क्या है बेटा, दो एक्सेप्शन है। पहला तो है आपका HUF और दूसरा है आपका जो प्रोफेशनल पार्टनर्स होते हैं ना, प्रोफेशनल फर्म, उसके जो जिनको रेगुलेट करने के लिए क्या बना रखा है, प्रोफेशनल्स को स्पेशल एक्ट बना रखा है। उस केस में आप फर्म रहते हुए 50 से ज्यादा लोग रख सकते हो एंड HUF के अंदर आप 50 से ज्यादा लोग रख सकते हो और आपको कंपनी में कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो ये है अपने क्या बिजनेस मॉडल जो कि अपन बात करते आ रहे हैं। अलग अलग तरह के बिजनेस मॉडल होते हैं। नाउ अब अगर आप अपनी बुक खोलेंगे ना, उसके अंदर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, हाउ टू डिसाइड बिजनेस, लाइक कौन सा बिजनेस आपको करना चाहिए, वो आप कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखिए अलग अलग तरह के बिजनेस हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक होता है HUF, एक मैंने बताया आपको सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, एक होता है आपका LLP, एक होते हैं आपके फर्म्स, एक होते हैं आपके कंपनी, नहीं क्या, ऐसे काफी सारे होते हैं बेटा। हर एक के अपने अपने एडवांटेजेस और हर एक के अपने अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं। क्लियर बात है? अगर जैसे मान लीजिए आपको अपनी लायबिलिटी को लिमिटेड रखवाना है, ठीक है, और आपका जो इक्विटी है, दैट इज आपकी जो ओनरशिप है, वो आप अपने पास रखना चाहते हो, तो आई गेस कंपनी का जो फॉर्मेट है वो आपको सूट करेगा, है ना। तो अपन ने दो बिजनेस मॉडल्स के बारे में बात किया है, अब हम बात कर रहे हैं कंपनी के बारे में, जो कि अपना आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, कि आप कंपनी भी ओपन कर सकते हैं। अब कंपनी मतलब कैसी कंपनी, कंपनी को एग्जांपल बताओ, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है कि नहीं है? यस, बिल्कुल है। अब इसमें मेरे को ये बताओ कि इसका नाम कहां पर है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, दे रखा है, इस नाम के अंदर ढूंढ सकते हो कंपनी का नेम कहां पर है और ऑब्जेक्ट कहीं इंडिकेट हो रहा है क्या? रिलायंस तो क्या हो जाएगा, कंपनी का नाम हो जाएगा, है, और इंडस्ट्री मतलब ये कंपनी क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा कि भाई हम किस फील्ड में हैं। और लिमिटेड से क्या पता चलता है बेटा कि कंपनी की टाइप क्या है, कि वो नहीं, वाह, कंपनी की टाइप क्या है, लिमिटेड दे रखा है तो लिमिटेड है, वाह, है, कैसी कंपनी है ये एक पब्लिक कंपनी है। कैसी कंपनी है बेटा, ये एक पब्लिक कंपनी है। तो आ जाओ थोड़ा सा इसी बात पे अपन बात कर लेते हैं आज कंपनी के बारे में, कि आपके क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेज, बेसिकली कंपनी होती क्या है। तो बेसिकली कंपनी की डेफिनेशन जो है वो आपको मिलती है सेक्शन 2 के क्लॉज 20 के अंदर, जो ये बोलता है कि कंपनी कुछ नहीं है, कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हो रही है किसके अंदर, हाँ जी, हाँ, बाय दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट का क्या मतलब है, उसका मतलब है द कंपनीज एक्ट 2013। क्या यहां तक क्लियर हुआ? या फिर एनी प्रीवियस लॉ, याद रखना लॉज नहीं है, लॉ है, कोई भी प्रीवियस लॉ। अपन ने काफी सारे प्रीवियस लॉ देखे थे अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, है ना। तो उनमें से अगर कोई भी कंपनी बनी है तो आज के टाइम में भी क्या मानी जाएगी, ये कंपनी मानी जाएगी, है ना। इसमें शालीमार कंपनी जो है वो आप एक रख सकते हैं, एशियन पेंट्स जो हैं वो आप रख सकते हैं। ये ऐसी कंपनीज है जो 1900 के अंदर बनी हुई हैं, है ना। तो ये ऐसी कंपनीज आपको मिलेंगी और ये इतनी पुरानी बनने के बावजूद भी क्या कहलाती हैं, आज के टाइम में भी ये कंपनी कहलाती हैं।
अच्छा, कंपनी कौन से एक्ट के अंदर रेगुलेट होता है? तो ये रेगुलेट होता है द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रेगुलेट होता है। यानी अगर आपको कंपनी बना के चलानी है तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? आपको कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होना पड़ेगा, है ना। इस कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शंस मिलते हैं आपको कितने? 470 था कि 471 था? देख के नहीं बताना है, देख के बता रही हो, ठीक है। और चैप्टर्स कितने और स्केड्यूल्स कितने? ठीक है, स्केड्यूल्स इस तरह से लिखे जाते हैं, रोमन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, है ना, इस चीज को याद रखना, ठीक। अब यहां पे कंपनी जो है कि क्या फीचर्स हैं, दैट इज कंपनी के क्या एडवांटेजेस हैं जो कि हम एंजॉय करते हैं अगर हमने कंपनी बनाई तो। ये देखो, अपन सोल प्रोप्राइटरशिप बना रहे थे तब भी अपने कुछ एडवांटेजेस थे ना, अपनी मर्जी तो खोल लिया, अपनी मर्जी तो नहीं खोला, या फिर हमारे पास जितना ही प्रॉफिट है वो हमारा है। तो इस केस के अंदर क्या क्या एडवांटेजेस है हमारे पास? एडवांटेजेस ऑफ कंपनी, क्या लगता है आप लोगों को? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ कंपनी? क्या लगता है बच्चों, कोई तो बताओ। सबसे पहला ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन, यानी बेसिकली हमारी जो कंपनी है ये पर्सन तो है लेकिन नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है। यानी जब हमारे जो मेंबर्स जब कंपनी को बनाते हैं तो हमारी जो कंपनी है वो अलग हो जाती है और हमारे कंपनी को बनाने वाले जो मेंबर्स हैं वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। उन दोनों के बीच में अब कोई रिलेशन नहीं रहा। यस, सेपरेट लीगल एंटिटी भी आप इसको कह सकते हैं, ये इसी से रिजेंबल करता है। ये लीजिए, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो इस केस के अंदर हमारी कंपनी जो है वो क्या हो जाती है बेटा? एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो कि अपने मेंबर से क्या होती है? सॉरी, मेंबर से बिल्कुल डिफर होती है। दैट इज यहां बन गई कंपनी और यहां बन गए अपने अलग मेंबर। लेकिन ये जो डिफरेंस आ गया एकदम से सडन, ऑल ऑफ द सडन, वो मीम थी ना, एकदम से हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, एकदम से बात ही बदल दी, वैसा वाला। तो ये कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पर होता है? लाइक जब मेंबर कंपनी बना रहे हैं तब तो दोनों एक थे, लेकिन जैसे ही कंपनी बनी दोनों अलग हो गए। तो ये कंपनी जब बनी ये कौन सा पॉइंट होएगा? क्या कोई बता सकता है मुझे? एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम मेंबर्स डिफर्स फ्रॉम द कंपनी? यस, बिल्कुल सही बोला है आपने। व्हेन कंपनी रजिस्टर्ड, व्हेन कंपनी रजिस्टर्ड। और कंपनी कब रजिस्टर्ड होती है? कब मानेंगे कि रजिस्टर्ड हो गई? आरओसी, क्या आरओसी उसको रजिस्टर कर लेता है, लेकिन आरओसी रजिस्टर करता है तो वो रजिस्टर्ड में नहीं आती है। आरओसी जब उसको क्या इश्यू करता है कंपनी को? एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, है ना। जिस दिन आरओसी ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया ये कंपनी का जन्म होने के बराबर है, ठीक है। अपन सबके पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट होगा, आई एज्यूम। कंपनी के पास भी अपना बर्थ सर्टिफिकेट होता है और वो होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की शक्ल में। कोई अगर उसको चैलेंज करे कि अरे हो ही क्या तुम, क्यों? क्योंकि कंपनी तो इनविजिबल है बेटा। क्या आपने देखा है? ये देखो रिलायंस जा रहा है, ये देखो देखो गया है, देखो भागता हुआ देखा है कभी रिलायंस? नहीं। अपन ने रिलायंस के प्रोडक्ट्स देखे हैं, अपन ने रिलायंस कंपनी को नहीं देखा। देखा है किसी ने? नहीं देखा। कोई अगर बोले कि मैं तो मुंबई जाके आया हूं, मैं तो देखा है रिलायंस को, तो बेटा आपने रिलायंस कंपनी के रेजिडेंस को देखा है। कंपनी वहां पर रहती है और कहां रहती है? वो रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर वहां पे रहती है। जिस तरीके से आपका रेजिडेंशियल एड्रेस होता है उसी तरीके से कंपनी का भी क्या होता है? रेजिडेंशियल एड्रेस होता है। तो आप तो मुंबई में उसका रेजिडेंशियल ऑफिस देख कर आए हो, कंपनी कहां दिखी? तो कंपनी खुद को कैसे प्रूव कर सकती है? अपना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिखाकर, ठीक है।
उसके अंदर आपको काफी सारी डिटेल्स उसमें मिलती है ना। तो ये है आपका क्या, कंपनी का कॉन्सेप्ट, जो कि बात करता है आपका सेपरेट लीगल एंटिटी एंड आर्टिफिशियल पर्सन। नेक्स्ट जो फीचर है, जो एडवांटेज है, अरे ये तो तुम अच्छे से पढ़ के आ चुके हो सी सेट में, अब तो बता दो कंपनी के एडवांटेजेस। नहीं याद आ रहा? ये देखो मैं बताता हूँ, ये एक पूरा ऐसे सर्कल होता होगा है ना, इसके अंदर एडवांटेजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स, और ऐसे करके सूरज की तरह ना ऐसे किरणें निकल रही होंगी तुम्हारे सी सेट में, अभी भी याद नहीं आ रहा? फिर ऐसे करके ना बहुत सारे तुमको क्या दे रखे होंगे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज के फीचर्स दे रखे होंगे कंपनी के। नालायक हो, अभी भी याद नहीं आ रहा क्या? बहुत बड़े नालायक हो तुम लोग। CSEE कैसे पास कर लिया तुम लोगों ने, हैं? चलो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, जो फीचर है इसका, वो है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी से क्या समझते हैं आप लोग? बोलो ना, क्या समझते हो लिमिटेड लाइबिलिटी से? अच्छा, मतलब पाव भर होगा। फिर लिमिटेड बाय शेयर्स। हाँ बेटा, क्या बोलते हो? कुछ नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे सर, हम मौन व्रत धारण कर बैठे हैं, जो बोलोगे आप बोलोगे। लिमिटेड लायबिलिटी यानी एक ऐसा क्लॉज जो कि कंपनी के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है, सबसे जो मोस्ट बेनिफिट होता है वो है लिमिटेड लायबिलिटी। अब इसका कॉन्सेप्ट ध्यान से समझो। लायबिलिटी को क्या मैं कह सकता हूं ऑब्लिगेशन? अरे बोलो ना, बोल सकते हैं? ऑब्लिगेशन समझते हो? मतलब एक जिम्मेदारी, करना ही पड़ेगा मेरे को। लिमिटेड मतलब कि वहां पे क्या जाता है, रेस्ट्रिक्शन, कि बस यहां तक ही है आपका, उसके आगे नहीं है। लेकिन द मेन क्वेश्चन इज, द $1 मिलियन क्वेश्चन इज कि सर वो कौन सी लिमिट है जहां तक मेरी लायबिलिटी रहेगी, उसके ऊपर नहीं रहेगी। तो इसका आंसर है अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स। और अनपेड अमाउंट भी शेयर्स का क्या, वो भी उसकी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। अब काफी सारे नए वर्ड्स आ गए हैं, है ना, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट आया है। अच्छा, नॉमिनल वैल्यू किसी ने पहली बार सुना है क्या, कि पहली आ चुका है कभी? नॉमिनल वैल्यू मतलब क्या होता है बेटा? तो शेयर की तो वैल्यू मार्केट वैल्यू जोड़ के भी होती है, हाँ, बिना मार्केट वैल्यू के। अच्छा, हाँ, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स नहीं बेटा, देखो मैं बताता हूं। कभी शेयर सर्टिफिकेट देखा है आपने? नहीं। शेयर सर्टिफिकेट जो होता है ना, उसके अंदर लिखा हुआ रहता है फेस वैल्यू। नाम सुना है कभी? फेस वैल्यू ऑफ ₹10, ये लो, ठीक है। तो ये जो फेस वैल्यू, अब इसके अंदर आप प्रीमियम जोड़ो चाहे जो भी करो, मार्केट वैल्यू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर आपकी लायबिलिटी कितनी है, ₹10 की है। यहां पे कहना क्या चाह रहा है शेयर सर्टिफिकेट, कि आपके पास एक शेयर है और उसके बदले आप क्या दोगे कंपनी को, ₹10 दोगे जब कंपनी आपसे मांगेगी, है ना। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स जो कि क्या है बेटा, अनपेड है। अब आप बोलोगे सर यहां नीचे तो आप नॉमिनल वैल्यू लिख रहे हो, ऊपर आप फेस वैल्यू लिख रहे हो, ये क्या चल रहा है? तो देखो, नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू और पार वैल्यू क्या है ये? अरे एक ही चिड़िया के अनेक नाम है बेटा, सेम चीजें हैं ये। क्लियर हुआ क्या? तो शेयर सर्टिफिकेट का जितना अमाउंट दे रखा है उतने तक की क्या है आपकी लायबिलिटी है। उतना अगर आपने पेमेंट कर दिया तो आपसे कोई पैसा मांग सकता है क्या? नहीं मांग सकता बेटा, नहीं मांग सकता। और यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कंपनी का। अब इसको एग्जांपल के तौर पे समझो। मिस्टर एम ने एक कंपनी बनाई, पार्टनरशिप मतलब एक कंपनी बनाई और उसके फिर वो मेंबर बन गए, है ना। तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड करके उन्होंने क्या बनाई है,
कंपनी बनाई है, उसके अंदर हमारे एम क्या हो गए हैं, मेंबर हो गए हैं, है ना। उन्होंने कितने शेयर्स लिए, उन्होंने 10 शेयर्स लिए 100 रुपए, नहीं 100 शेयर्स लिए हैं 10 रुपए के, ये प्राइस है और ये नंबर ऑफ शेयर्स है। तो कायदे से सोच के बताओ कितना पैसा देना बनता है हमारे मिस्टर एम को, 1000। किसी का 1 लाख तो नहीं आ रहा, 1000 ही आ रहा ना, ठीक है। 1000 की हमारी क्या है, लायबिलिटी है। अब पूरा का पूरा 10 रुपए तो दिया नहीं होगा हमारे मिस्टर एम ने, हमारे मिस्टर एम ने कितना दिया है, 7 रुपए दिया है 100 शेयर्स का, यानी कितने रुपए दे दिए उसने, 700 रुपए दे दिए। अब हमारी कंपनी ने 5 करोड़ का लोन लिया, जिसको अब वो पेमेंट नहीं कर पा रही है। तो जिस कंपनी ने, जिस बैंक ने लोन दिया, वो बैंक क्या बोलता है, बोले काम करते हैं अपन कंपनी के पास चलते हैं, वो पैसा देगी। कंपनी के पास गए, कंपनी ने साफ मना कर दिया, बोले हमारे पास नहीं है पैसा। बैंक बोलता है, बोले काम करते हैं मेंबर के पास चलते हैं, वो तो लायबल हो गए ना। तो मेंबर से बोलते, बोले लाओ दो 5 करोड़ रुपए, नहीं दे रही कंपनी। तो क्वेश्चन इज कि क्या बैंक मिस्टर एम से 5 करोड़ रुपए मांग सकती है क्या, और अगर नहीं मांग सकती तो कितना मांग सकती है। तो यहां पर हमको ये देखना पड़ेगा, देखो सर 7 रुपए 100 के हिसाब से हम दे चुके हैं, कितना नहीं दिया है, वो नहीं दिया है हमने 3 into 100 दैट इज 300। तो फिर एक काम करो भाई साहब, आप 300 रुपए लेकर जाओ और उससे अलावा आप हमसे 1 रुपया नहीं मांग सकते उसके ऊपर। क्या ये क्लियर हुआ क्या कॉन्सेप्ट, है ना। ये होता है आपका लिमिटेड लायबिलिटी का बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट जो आपका यहां पर है ना। चलो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है आपका, वो इसके फीचर्स के अंदर जो बात करता है वो है सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी का मतलब देखो क्या है, अब आगे आने वाले जितने भी फीचर्स हैं उसके अंदर जो इंसेप्शन है, मतलब जो पावर आ रही है कंपनी के फीचर्स के अंदर, वो सिर्फ एक कारण से आ रही है और वो है आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सनालिटी। उसके कारण से ये सारे के सारे इसको पावर मिल रहे हैं। अब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कंपनी के पास ये पावर है कि कंपनी अपने खुद के नाम पर क्या होल्ड कर सकती है बेटा, एसेट्स या प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है। न सिर्फ होल्ड कर सकती है, जबकि और क्या कर सकती है, डिस्पोज कर सकती है, और क्या कर सकती है, रेंट कर सकती है, और क्या कर सकती है, लीज कर सकती है, और क्या कर सकती है, इसको ट्रांसफर कर सकती है। यानी जैसा कि एक नॉर्मल इंसान कर सकता है ना, वैसा ही कौन कर सकती है, कंपनी कर सकती है। लेकिन कंडीशन क्या है, प्रॉपर्टी किसके नाम पे होनी चाहिए, कंपनी के नाम पे होनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट। अब मान लो जैसे ए है, बी है, सी है और डी है ना। कुछ ज्यादा समझदार लोग थे ये लोग अपना टैक्स बचाने के लिए इन लोगों ने क्या करा, एक कंपनी बनाई एबीसी लिमिटेड, है ना। और उसको उसके नाम से क्या खरीदी, प्रॉपर्टी परचेज करी। तो प्रॉपर्टी की ओनर कौन, एबीसी लिमिटेड, है ना। अब एबीसीडी जो है वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर अपनी ओनरशिप दिखाना चाहते हैं कि भाई प्रॉपर्टी तो हमारी है, पैसा तो हमारे लगा है, कंपनी तो हमने बना दी, यानी बनाई भी तो किसने, हमने ही है ना कंपनी, तो कंपनी भी हमारी हुई, और कंपनी हमारी हुई तो कंपनी की प्रॉपर्टी भी हमारी हुई। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ऐसा, क्योंकि क्योंकि प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, एबीसी लिमिटेड के नाम पर है। तो ओनर कौन है, एबीसी लिमिटेड ही है बेटा, अब वो जो करेगी वो करेगी। क्लियर हुई चीज, है ना। चलो नेक्स्ट जो एक लास्ट कॉन्सेप्ट आज अपन देख रहे हैं वो है कॉमन सील का। कभी नाम सुना है क्या, कॉमन सील क्या होता है, कॉमन सील, अरे वाह सही बोला है तुमने। ये कंपनी का बेसिकली एक साइन होता है, या फिर कह सकते हैं एक अप्रूवल होता है। कंपनी अप्रूव करती है अपने हिसाब से, क्यों, क्योंकि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी है ना। तो वो क्या कर रही है, अप्रूव कर रही है बाय वे ऑफ कॉमन सील, जो कि हम क्या लेते हैं, इसको एज अ साइन लेते हैं। ये आज के टाइम में इसको रखना मैंडेटरी है कि नहीं है, मैंडेटरी है, नहीं बेटा नहीं है।
समझो, अर्लियर जो ये कॉमन सील है ये मैंडेटरी हुआ करती थी, है नहीं, है ना। लेकिन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के अंदर ये जो कॉमन सील है इसको हमने क्या बना दिया है, ऑप्शनल बना दिया है। यानी अगर रखना चाहो तो रख लो, नहीं रखना चाहो तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर हुई बात? ठीक है। इससे एक कॉन्सिक्वेंस आ गया, क्योंकि जहां पर हमारा कंपनीज एक्ट बोलता था कि लगाओ कॉमन सील, तो कंपनी के पास तो वैसे भी मैंडेटरी होती थी तो कंपनी लगा देती थी। लेकिन क्योंकि अब ऑप्शनल हो चुका है और कंपनीज एक्ट बोलता है कि क्या लगाइए, अपना अप्रूवल दीजिए या साइन दीजिए, और कंपनी के पास दो ऑप्शन जा सकते हैं, या तो कंपनी के पास क्या है बेटा, कॉमन सील है, तब तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो बात ही क्या है, लगा देगी। कंपनी एक्ट बोल रहा है लगाओ, लगा दिया। प्रॉब्लम पता है कहां पे आती है, जहां पे कंपनी एक्ट बोलता है लगाओ साइन, लेकिन हम उस कंपनी के अंदर हैं जिनके पास डज नॉट हैव कॉमन सील, यानी हमारे पास क्या नहीं है बेटा, कॉमन सील नहीं है। तो उस केस के अंदर अब क्या करें, फंस गए हम, तो क्या करा जाए। तो देखो उसके अंदर भी दो सिचुएशंस हैं, आप डिसाइड करो कि कहां पर आ रहे हो आप, है ना। अगर आप उस कंपनी के अंदर हो जहां पर आपके पास क्या है, एक कंपनी सेक्रेटरी है, अगर आपकी कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी है, ठीक है, तो फिर उस केस के अंदर आप क्या करो, एक काम करो, उस एक सीएस को पकड़ो प्लस एक डायरेक्टर को पकड़ो, इन दोनों का क्या ले लो, साइन ले लो, और इन दोनों का साइन हम मानेंगे जैसे किसका साइन है, कंपनी ने साइन कर दिया। क्लियर हुई क्या बात, है ना। नेक्स्ट चीज, अब आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी है, कंपनी सेक्रेटरी है, कोई अकाउंटेंट थोड़ी जो कंपनी हर किसी को रख लेगी। हम हर जगह नहीं पाए जाते बेटा, हम बहुत कॉस्टली होते हैं, हर कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती कंपनी सेक्रेटरी को, है ना। तो सर डेफिनेटली कुछ ऐसी कंपनीज होंगी जिनके पास क्या नहीं होगा, डज नॉट हैव कंपनी सेक्रेटरी लिख रहा हूं। उस केस में क्या करोगे सर आप, तो उस केस के अंदर बोलता है कि उस कंपनी के जो दो डायरेक्टर्स है ना, क्या करवा लो उनसे, साइन करवा लो, और वो साइन हम मानेंगे कि किसने साइन किए हैं, कंपनी ने साइन किए, और इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, कंपनी कॉमन सील का जो प्रोविजन है वो कंप्लाई भी कर लोगे, ऑप्शनल रहते हुए भी। ठीक है। तो आज जो मैंने आपसे बात की है वो कंपनी के रिगार्डिंग बात की है अपन ने, और HUF और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के रिगार्डिंग बात की है। अपन और भी बिजनेसेस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि LLPs हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गया, है ना, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। और यही अपना बेस बनेगा फर्स्ट चैप्टर का भी, जिसके अंदर टाइप्स ऑफ बिजनेस आपको देखने को मिलते हैं, और फिर इलैबोरेटली अपन बात करेंगे कंपनीज के ऊपर। ठीक है। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।